क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे क्या है, मैं आपको थोड़ा सा फिगर के साथ समझाता हूँ। क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये। क्या करना है आपने, एक टावर है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर है और बिल्डिंग आपकी कितनी ऊंची बताई है, इसने 20 मीटर ऊंची बताई है। तो एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग लेते हैं। दिस इज योर बिल्डिंग, इसका नाम रख लेते हैं हम ए बी। दिस इज 20 मीटर हाई, ओके। एंड इसके ऊपर क्या है, एक टावर लगा है ना, टावर लगा हुआ है। टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर बिल्डिंग, ये टावर लगाते हैं। अब ये अकॉर्डिंगली आपने छोटा बड़ा बना लेना, जैसे मर्जी बना लीजिए, कोई चक्कर नहीं होता है इसमें, ठीक है। दिस इज ए टावर, यहाँ से रख लेते हैं सी पॉइंट, ओके। एंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, लाइक दिस इज अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है। इस ग्राउंड के इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, यानी बॉटम पर और टॉप पर ऑफ ए टावर, ये टावर ही है, टावर का बॉटम ये होगा एंड टावर का टॉप ये होगा, यानी टावर के बॉटम पे और टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन आर गिवन दैट आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम पे दिया हुआ है, तो बॉटम पे बना लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, नहीं 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 45 डिग्री दिया हुआ है। एंड टॉप पर कितना दिया हुआ है, टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपने ये सी ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हाइट ऑफ टावर तो यही है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसे करते हैं पहले की तरह, लेट द हाइट ऑफ टावर, let the height of tower is equal to CA। CA मान सकते हैं ना, ठीक है। अभी निकले ही कैसे, हम CB की वैल्यू फाइंड करते हैं और AB की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो CB में से AB माइनस करेंगे तो CA बचेगा ना। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे वाला ट्रायंगल देखो, AB, यहाँ पे पॉइंट ले लें P पॉइंट, AB P पॉइंट लेंगे, ट्रायंगल लेंगे। तो क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABP। अब ये ए बी थीटा 45 है, 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है एंड साथ लगा हुआ बेस होता है। तो लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू 45 है, तो परपेंडिकुलर के सामने वाला ए बी होगा, ए बी अपॉन बेस दैट इज पी बी इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 20 मीटर है ना, ए बी की वैल्यू, तो यहाँ पे 20 रख देंगे ना। 20 अपॉन पी बी इज इक्वल टू टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उधर, तो पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी बी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। यानी हमें ये वाला डिस्टेंस भी पता लग गया है, कितना आ गया, 20 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़े वाला ट्रायंगल चकेंगे CBP, ठीक है। बड़े वाला ट्रायंगल चक लें, इन ट्रायंगल CBP, CB आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज CB एंड बेस PB। टेंजेंट थीटा की वैल्यू इस केस में 60 डिग्री है, ओके। तो CB की वैल्यू हमें निकालनी है एंड PB की वैल्यू जस्ट अभी निकाल के हटे हैं 20 मीटर, वो यहाँ रख देंगे। तो टेंजेंट 60 कितना होता है, टेंजेंट 60 होता है √3, ओके। तो CB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3, क्योंकि सारी क्वांटिटी मीटर में निकली तो मीटर में आएगी, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें निकालनी है CA की वैल्यू। अब CA कैसे आएगा, फ्रॉम फिगर से ये क्लियर है, इट इज क्लियर
क्या चीज़ क्लियर है बेटा कि सी ए जो है निकलेगा सी बी माइनस ए बी करके। तो सी बी की वैल्यू कितनी आई है अभी निकालिए ना, सी बी की वैल्यू 20 इंटू √3। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू गिवन है ना 20। अब क्या करेंगे 20 20 कॉमन ले लें दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आपकी सी ए की वैल्यू आ जाएगी। अब सी ए क्या है, सी ए आपका टावर की हाइट है ना, सो हाइट ऑफ द टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। इस प्रकार आपने क्वेश्चन करना है।